दोस्तों, अगर आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो अपने फॉर्म में करेक्शन आप कर सकते हैं। करेक्शन कैसे करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे। किसी भी स्टेप में कोई डिटेल भरने में गलती हो गई हो या फोटो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया हो तो उसको आप सही कर सकते हैं। सही कैसे करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए UPPRPV.in सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएँ। इसके बाद में अपने फॉर्म को लॉगिन कर लें। लॉगिन विद अकाउंट या डिजी लॉकर या आधार किसी भी तरीके से लॉगिन कर लेंगे। अगर अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो जो मोबाइल नंबर है, जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में डाली है वो यहाँ पर डालें। पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालें। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करें। फिर इसके बाद में आपको शो होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मोबाइल नंबर पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालकर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले बटन पर। ठीक, सभी लोगों को एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले इस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल सिविल पुलिस। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट यहाँ रही। ठीक है, इसके बाद में आपको साइड में देखने के लिए मिलेगा मॉडिफाई का ये बटन। ठीक है, मॉडिफाई का बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लें, पंजीकरण के समय प्रदान की गई जानकारी को छोड़कर शेष सभी विवरणों में बदलाव किया जा सकता है। जी हाँ, ऑल डिटेल्स कैन बी मॉडिफाइड एक्सेप्ट दोज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल आपने भरी है उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा, बाकी सब डिटेल में आपका करेक्शन हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर आप लोग क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में आपका फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर देखें, पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल्स में कुछ डिटेल्स ऐसी है जो OTR के टाइम आपने भरी है उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा, जैसे कि आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, फादर नेम, मोबाइल नंबर, इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी जो डिटेल बची, मदर नेम में करेक्शन कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस में करेक्शन कर सकते हैं, डोमिसाइल डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं और कैटेगरी डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं। अब आप लोग एक चीज़ समझ लें, ये जो करेक्शन हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं पेमेंट से पहले। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक हुई है और अगर अभी पेमेंट नहीं हुआ है तो अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर पेमेंट कर दिया है और कोई गलती हुई है तो फिर एक पार्टिकुलर करेक्शन डेट आएगी, उस डेट में करेक्शन हो पाएंगे। अगर आपने पेमेंट कर दिया है, फाइनल लॉक कर दिया है फॉर्म अपना, तो फिर करेक्शन की डेट जो आएगी उस करेक्शन डेट में आप करेक्शन कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहेगा उसका भी। उस टाइम पर भी सेम तरीके से ऑप्शन ओपन होंगे। उस टाइम पर भी जो पर्सनल डिटेल्स है जो आपने OTR के टाइम भरी है उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा, बाकी सभी डिटेल में उस टाइम पर भी करेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको करेक्शन करना है तो अगर आपने अपनी फ़ीस पे नहीं की है और अभी कोई करेक्शन करना चाह रहे हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। डोमिसाइल डिटेल में कोई करेक्शन करना हो इसमें कर सकते हैं, जैसे अगर डेट ऑफ इशू डेट गलत हो गई हो, सीरियल नंबर वगैरह गलत हो गया उसको चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं आप लोग और एड्रेस में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद में सेव जरूर करना है आप लोगों को। सेव करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अगला स्टेप कौन सा है, यहाँ पर देखिए अदर डिटेल्स का। यहाँ पर यस नो में कोई गलती हो गई है उसको चेंज कर सकते हैं। सेव करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब आ गई एजुकेशनल डिटेल्स। ठीक है, सेम स्टेप आपके ऑप्शन होंगे करेक्शन की डेट में। जो करेक्शन की जो डेट आएगी यूपी पुलिस के लिए उस डेट में भी यही सेम ऑप्शन ओपन होंगे। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर भी करेक्शन करना है। और अगर पेमेंट आपने नहीं किया है तो आप अभी भी अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में जो करेक्शन की डेट आएगी उसी डेट में करेक्शन हो पाएगा। और जब भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेक्शन आप लोग करेंगे। सारे स्टेप ओपन होंगे, ये वाले जितने भी स्टेप्स हैं, केवल OTR डिटेल को छोड़कर बाकी सभी डिटेल में आप करेक्शन कर पाएंगे जो करेक्शन की डेट आएगी तब भी। अब मान लीजिए आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स में गलती हो गई है, बोर्ड का नेम या रोल नंबर वगैरह कुछ गलत फिल हो गया है, तो उसको आप पेन के आइकन पर क्लिक करें। ठीक, इसके बाद में रोल नंबर में या सर्टिफिकेट नंबर में कोई गलती हुई है तो इसको आप यहाँ से चेंज करें। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करें। इसके बाद में ये सेव हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करें और अगले स्टेप पर आप पहुँच जाएंगे। अब अगला स्टेप क्या है, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट का। अब आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया हो चेक कर लीजिए। पहले चेक करने के लिए ये आई का बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में व्यू पर क्लिक करेंगे और व्यू पर क्लिक करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट गलत है तो उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करना है देखिए। चेंज करने के लिए आप लोगों को ये डिलीट का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में डू यू वांट टू डिलीट द डॉक्यूमेंट, आप ओके पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आप दोबारा इसको अपलोड करेंगे। जो डॉक्यूमेंट आप मान लीजिए गलत अपलोड हो गया है तो पहले डिलीट करें, इसके बाद में अपलोड वाले बटन पर क्लिक करें, अपना ब्राउज़ में जाएँ, अपना फ़ोटो सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक बार सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको शो होगा आर यू श्योर, यू मतलब आप अपलोड करना चाहते हैं, आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती हुई है, कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, तो इसको पहले डिलीट करिए। इसके बाद में अपना सही डॉक्यूमेंट सेव करिए फ़ोन में। इसके बाद में ये जो आपको अपलोड का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए और ब्राउज़ में जाइए, यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए। इसके बाद में मतलब सेव पर क्लिक करिए, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट सही वाला अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट डिटेल में कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती हुई है तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पर डोमिसाइल, यहाँ पर दोनों जगह 10th की मार्कशीट अगर यूपी बोर्ड से हैं तो, यहाँ पर दोनों जगह 12th की मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट अलग से मिल रहा है आपको दूसरे बोर्ड से हैं तो फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट और यहाँ पर मार्कशीट। ठीक। नीचे आप अपना फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर फ़ोटो गलत अपलोड हो गया है तो इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करना है देखिए, आपको दिख रहा होगा कैप्चर लाइव इमेज, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा ओपन होगा। ठीक है। अब पहले तो आप लोग एक गलत फ़ोटो अपलोड करें, कैप्चर क्लिक करें। ठीक है। गलत फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर जब आप लोग कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा फोटोग्राफ विद आई ग्लास, इस तरीके से कुछ शो हो जाएगा। अब यानी अब आप सही फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। कैप्चर पर दोबारा क्लिक करें, कैप्चर लाइव इमेज पर, अपना सही फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करिए। अब इसके बाद में जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कैप्चर का बटन, इस पर क्लिक करना है और कैप्चर आपको कर देना है। ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका लाइव फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। एक वाइट बैकग्राउंड लीजिए, रोशनी ठीक ठाक हो, आई ग्लास वगैरह ना हो, बाल बिखरे हुए ना हो। ठीक है। जैसा जो फ़ोटो है उसकी तरह से आप लोग अपलोड करिए। इसके बाद में जो फ़ोटो आपने अभी अपलोड किया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अगर फ़ोटो गलत हो गया है अपलोड तो इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं जैसा आपको बताया अभी। सेम तरीके से आप सेम तरीके को फॉलो करके अपने फ़ोटो को आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब रहा सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर गलत अपलोड हो गया है तो आप लोग क्या करना है, दोबारा से ब्राउज पर क्लिक करना है। पहले तो अपने अपना जो सिग्नेचर है उसका साइज वगैरह कम करके सेव कर लें। ठीक है। इसके बाद में दोबारा से ब्राउज पर क्लिक करें और जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया मतलब सेव किया है उसको दोबारा सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। जब आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो जूम करने के लिए आएगा, अगर जूम करना हो जूम करें, वरना आप राइट पर क्लिक करें। इसके बाद में ये अपलोड आपको हो जाएगा और यहाँ पर चेंज किया हुआ सिग्नेचर आपको दिख जाएगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर इस प्रकार से अपलोड कर लें अपने सही वाले। कोई गलती हुई है तो इसको सही से अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, बता दिया है। ठीक है। इसके बाद में नीचे आने के बाद में सेव पर क्लिक आपको जरूर करना है, वरना ये सेव नहीं हो पाएंगे। इस पर क्लिक करके सेव करेंगे, अपडेट हो गए आपको हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब अगर आपको अपनी प्रेफरेंस चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए आपको चौथी प्रेफरेंस आपको रखनी है पहले पर, तो 4 पर क्लिक करके दबाए रखें और 1 पर लाकर छोड़ दें। ये 4 वाली पोस्ट 1 पर पहुंच जाएगी। अब मान लीजिए 3 वाली पोस्ट चाहिए आपको दूसरे नंबर पर, तो 3 पर क्लिक करके रखें, 2 पर लाकर छोड़ दें। ये 3 वाली पोस्ट 2 पर पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी पोस्ट को किसी भी मतलब आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार चेंज करिए। इसके बाद में इस बॉक्स पर ज़रूर क्लिक करिए। इसके बाद नीचे आइए, जो भी आपको यस नो करना हो आप यहाँ पर कर दीजिए। ओ लेवल सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर अगर किया हो तो यस, वरना नो कर दें। नीचे सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी, अगर सेवा दी है तो यस, वरना नो कर दें। यहाँ पर भी आप यस नो कर देंगे अपने हिसाब से। यस हो गया हो तो नो कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट का PDF भी चाहिए होगा अपलोड करने के लिए। ठीक है। अपना आप अपलोड करेंगे, फिर ब्राउज पर क्लिक करके, नहीं है तो फिर नो क्लिक कर दें। नीचे आएंगे डिक्लेरेशन। ये जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं सभी बॉक्स पर इस प्रकार से टिक करना है। नीचे आएंगे, टिक करते रहेंगे और नीचे आने के बाद में आपको शो होगा मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ, विधुर विधवा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है यस। अगर यहाँ पर नो हो गया हो तो इसको सही कर सकते हैं, यहाँ पर करेंगे यस। ठीक। नीचे यहाँ पर भी यस करेंगे कि आपको कभी दोषी नहीं ठहराया गया है, आपको कभी भी डिबार कन्विक्टेड मतलब कभी भी जो है डिबार नहीं किया गया न्यायालय के द्वारा। नीचे तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर भी आप लोग यस कर देंगे। ठीक। इसके बाद नीचे अपने प्लेस का यानी अपने शहर का नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में रिव्यू कर लेंगे, दोबारा से रिव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके रिव्यू कर लेंगे। इसके बाद में अपने फॉर्म का रिव्यू कर लें। कोई भी डिटेल आपने अगर अभी भी गलत भर दी है तो आप सही कर सकते हैं। इसके बाद में इस बॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद में शो होगा जनरेट OTP का बटन, आपको एक OTP भी जनरेट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद OTP जो आपके मोबाइल नंबर पर जाए वो OTP यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले बटन पर क्लिक करके आपको वेरीफाई भी करना है।
इस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे माय एप्लीकेशन वाली टैब पर और आपका जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक इस प्रकार से अपने फॉर्म में आप करेक्शन कर लें। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब बाकी जो करेक्शन की ओरिजिनल डेट रहेगी, मतलब फीस पे करने के बाद में जो करेक्शन डेट आती है, उस करेक्शन डेट की जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। उस करेक्शन डेट में भी सेम तरीके से आपको करेक्शन करना है। ठीक है, कुछ आपको जानना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।